भारतीय जनता पार्टी मुरादाबाद महानगर इकाई के तत्वाधान में गुरुवार को बजट पर चर्चा कार्यक्रम के तहत बुद्ध वर्ग गोष्ठी का आयोजन पंचायत भवन मुरादाबाद में हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर ने कहा कि अमृत काल में लोकसभा में वित्त मंत्री द्वारा पेश किया गया ये बजट आजादी से लेकर अब तक का सबसे स्वर्णिम बजट है। ये बजट गांव, गरीब, किसान से लेकर मध्यम वर्ग के लिए लाभकारी है। आदिवासी, दलित, ओबीसी सभी वर्गों के लिए इसमें व्यवस्था है। सोमेंद्र तोमर ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यह बजट भारत के विकास को उज्जवल भविष्य की तरफ ले जाएगा। इस बजट में सभी का ध्यान रखा गया है। बजट में जरूरतमंदों को मिलने वाले मुफ्त खाद्यान्न को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। उन्होंने कहा कि अमृत काल का पहला बजट है। ये गरीबों, किसानों, आदिवासियों, महिलाओं, युवाओं, शोषितों, वंचितों, दिव्यांगजनों, पिछड़ों और मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त और सक्षम बनाने वाला बजट है। सोमेंद्र तोमर ने कहा कि ये ग्राम विकास, कृषि विकास, श्रमिक कल्याण, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी क्षेत्रों सहित पूरे देश के समग्र विकास को समर्पित बजट है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा देश के नागरिकों को सामाजिक न्याय, समानता, सम्मान और समान अवसर उपलब्ध कराने वाला बजट है। किसानों के लिए किसान सम्मान निधि की बात है। एकलव्य विद्यालय में 38,000 शिक्षकों की बहाली होगी। विशिष्ट अतिथि के रूप में नगर विधायक रितेश गुप्ता ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बनना सौभाग्यशाली है। कोरोना काल में जिस प्रकार की स्थिति थी, तमाम झंझावातों के बावजूद, तमाम विपक्षी दलों की रुकावटों के बावजूद देश ही नहीं दूसरे देश को भी 2 करोड़ 20 लाख टीके उपलब्ध कराना पीएम के नेतृत्व का ही कमाल है। 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराया गया। रेलवे के आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने के लिए लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। 44 करोड़ लोगों का जीवन बीमा कराया जाएगा। युवाओं का जीवन स्तर उठाने के लिए पीएम विश्वकर्मा लोन योजना प्रारंभ की जा रही है। टीचर्स ट्रेनिंग के लिए संस्थान, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी खोली जाएगी। आदिवासियों के लिए 15,000 करोड़ की राशि की व्यवस्था की गई है। पीएम आवास योजना की राशि बढ़ाकर 79,000 करोड़ की गई है। 50 नए एयरपोर्ट खोलने का प्रावधान है। सबसे बड़ी बात, आयकर में बड़ी छूट देते हुए अब 7 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। छोटे कारखानों के लिए स्पेशल पैकेज की व्यवस्था की गई है। पैन कार्ड को पहचान पत्र के रूप में मान्यता दी गई। 30 लाख छात्रों को स्कॉलरशिप, 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर खोले जाएंगे। पीएम कौशल विकास योजना 4 की शुरुआत की जाएगी। महिलाओं के लिए 2 लाख बचत पर लगभग 7.5% ब्याज की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा कई चीजें सस्ती की गई हैं। चाइनीज खिलौने महंगे किए जा रहे हैं ताकि मेड इन इंडिया को बढ़ावा मिल सके। इसके अलावा 75 लाख सालाना कमाने वाले प्रोफेशनल लोगों को कर में छूट, स्टार्टअप वालों को छूट सहित कई हितकारी निर्णय लिए गए हैं। केंद्र सरकार देश के हर नागरिक के हित में काम कर रही है। इस जिले की प्रथम नागरिक डॉक्टर सहबाली जी और नियुक्त महापौर आदरणीय विनोद अग्रवाल जी, मेरे बड़े भाई और इस महानगर के प्रभारी आदरणीय वाईपी सिंह जी, के मिश्रा जी, विशाल त्यागी जी, कमल गुलाटी जी और मंच का संचालन कर रहे आदरणीय श्याम यादव शर्मा, मैं आप सभी का धन्यवाद करते हुए आज आपके बीच में बजट पे चर्चा करने के लिए एक संगोष्ठी में आने का अवसर मिला है और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा देश के सचिव प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को, अपने पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व को कि अमृत काल का ये पहला बजट, जिस बजट के अंदर हम लोग देखते हैं कि विकसित भारत का संकल्प लेकर ये बजट लाया गया। एक ऐसा बजट है जो सर्वस्पर्शी है, सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए, चाहे हमारी युवा पीढ़ी हो, चाहे वरिष्ठ हो, मातृशक्ति हो, हमारे किसान, मजदूर, सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए इस बजट को लेकर आई है सरकार। और जब भी बजट का नाम आता है तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा जो आकर्षण और सबसे ज्यादा लोगों की अपेक्षा रहती है कि कितनी छूट मिलेगी।
लेकिन इस बार सरकार ने 7 लाख तक की आय को छूट देकर मुझे लगता है एक बड़ा कदम ये इस पूरे देश के लिए किया है। दो 2014 से पहले जब कभी भी हम छात्रों के बीच में, युवाओं के बीच में जाते थे, उनसे संवाद करते थे और बात होती थी रोजगार की, तो 99% हाथ यदि उठते थे तो सब नौकरी करने वालों के लिए उठते थे। लेकिन आज खुशी है मुझे बताते हुए कि आज हमारा नौजवान सिर्फ नौकरी लेने वाला नहीं, नौकरी देने वाला भी बन रहा है, अपने स्टार्टअप की शुरुआत कर रहा है। और यदि ये संभव हो पाया है तो माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन के कारण और उत्तर प्रदेश के सचिव मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के कारण, क्योंकि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की जो स्थिति थी वो हम अच्छी तरह से जानते हैं। व्यापार करना। इस मौके पर भाजपा के महानगर अध्यक्ष धर्मेंद्र नाथ मिश्रा, जिला पंचायत अध्यक्षा डॉक्टर शिफाली सिंह, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की संयोजका अल्पना रितेश गुप्ता, भाजपा आर्थिक प्रकोष्ठ के संयोजक राजेश रस्तोगी, भाजपा जिला अध्यक्ष राजपाल सिंह चौहान आदि भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे।